देखिए अदिति जी, आज तो बड़ा कमाल हो गया। आज तो लगता है मुझे और डिबेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तो तौसीफ भाई भी और समाजवादी पार्टी के हमारे बंधु भी और तहसीन भाई तो पता नहीं कहाँ चले गए, सब ये बोल रहे हैं कि हाँ हाँ हमारे वाले तो गड़बड़ है, मगर इनके वाले पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं। मतलब ये तो मान गए। यहाँ तो तौसीफ भाई बोल रहे हैं हाँ हाँ पार्थ चटर्जी को पकड़ा ठीक किया, मगर तुम्हारे वाले क्यों नहीं पकड़े गए। मतलब कुल मिलाकर जो हम कह रहे थे, यहाँ डिबेट हो रहा है कि इन लोगों ने घपला किया या नहीं किया, ये तो हम ही भर रहे हैं कि हाँ हाँ किया है। अब ये दूसरे वाले नहीं पकड़े गए हैं तो भैया, अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी को सुन रहा था मैं कि एक दूसरा रूट भी है कि अगर एफआईआर नहीं हो रहा है, आप कोर्ट चले जाइए दस्तावेज लेकर के और दस्तावेज वहां सबमिट कर दीजिए तो कोर्ट समन कर लेगी। आपके पास दस्तावेज है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई नेता उसने कोई पैसा मारा है, तुरंत जाइए। ये डिबेट विबेट करने से कुछ नहीं होता है। वो कागज उठा करके जल्दी भागिए, जाके सुप्रीम कोर्ट में दखल करिए, समन कराइए। ईडी के पिताजी भी जाएंगे वहां पर सुप्रीम कोर्ट जब बुलाएंगे तो। ईडी ऑफिसर्स के पास जो पावर है वो आप सिटीजन्स को दे दीजिए, सरकार को एक दिन में नंगा कर देगी। नहीं, अरे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, मर्यादित तरीके से बात नहीं, वो कह रहे हैं ना, नहीं, मर्यादित तरीके से भी हम अपनी बात रख सकते हैं। तौसीफ अहमद खान, ईडी के पास में जो बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का काम है सरकार से सवाल पूछना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिन शब्दों का इस्तेमाल नेशनल टीवी पर बैठकर, नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर आप कर रहे हैं सर, और जिसे 150+ कंट्रीज में देखा जाता है सर, हम खुद को एम्बेसडर मानते हैं, प्लीज। तो भाषा का इस्तेमाल जो है वो संयमित होना चाहिए, उसमें जनता जो है सरकार को नंगा कर देगी। हाँ ठीक है सर, आप बार बार उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे बड़े नहीं हो जाएंगे सर। तर्कों को ऊंचा कर लीजिए, बड़े हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तार्किक तौर पर बात करने के लिए मैं जिस शब्द पर आपत्ति जता रही हूँ, आपको भी पता है उस शब्द का क्या मतलब है और उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लॉयर हैं, एक सेकेंड, तौसीफ अहमद खान आप खुद एक लॉयर हैं, ऐसा सुन लीजिए ना प्लीज। अभी डॉक्टर पात्रा ने, उससे पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अभी डॉक्टर पात्रा ने कहा बीजेपी से शिकायत है, बीजेपी में सारे पापी हैं, चले जाइए आप कोर्ट, किसने रोका आपको। वो ये कह रहे हैं कि जाइए एक्सपोज कीजिए, हम तैयार हैं, एक तरह का चैलेंज दे रहे हैं वो आपको। एक्सेप्ट है आपको ये चैलेंज? हाँ दीजिए, पावर दीजिए, ईडी का पावर दीजिए ना, बिल्कुल चैलेंज एक्सेप्ट। अच्छा, ईडी का पावर या जाकर बीजेपी के जिन नेताओं पर आप करप्शन के, उनके पाक साफ नहीं होने के, उनके पापी होने के आरोप लगा रहे हैं, मैडम ईडी को बहुत ज्यादा की बात कर रहे हैं सर। ईडी की पावर सर, ईडी क्या है? पैसा ढूंढ के निकालने के लिए पावर चाहिए। अच्छा ठीक है, पावर चाहिए, पावर केंद्रीय जांच एजेंसी है नहीं है? मैं जवाब दूं? ठीक है डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड रुक जाइए। जांच एजेंसी का जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं और ट्रिवियलाइज कर रहे हैं उसे, तौसीफ अहमद खान, मैं बौखलाहट समझ सकती हूँ पार्थ चटर्जी के पास से जो रिकवरी हुई है। मैडम आप तो रहने दीजिए, आप जवाब ले लीजिए डॉक्टर पात्रा से। बीजेपी के खिलाफ बात बोला जा रहा है, आपको मिर्ची लग रही है। शांति से जवाब दे दूं सर, आपको टीएमसी की चिंता होगी, मुझे किसी पार्टी की चिंता नहीं है, मुझे भारत की चिंता है, तो आप परेशान मत पात्रा जी को उतना मिर्ची नहीं लग रहा, अदिति जितना मिर्ची आपको लगा। तौसीफ अहमद खान आपके पास सिर्फ एक सेकंड रुकिए डॉक्टर पात्रा, ये अदिति त्यागी से ही लड़ने आते हैं। अदिति त्यागी से लड़कर अगर आपको वोट मिल रहा है तो ले लीजिएगा, चले जाएगा चुनाव में, अदिति त्यागी से लड़कर बीच में आ जा रही है लड़ाई। तो लड़ाई अच्छा आपको लग रहा है, अच्छा मैं ऐसा सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि आप बैकफुट पर जा रहे हैं, चलिए मैं चुप रह जाऊंगी। आप मेरे सवाल से बौखला रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए मैं चुप रह जाऊंगी। मैडम चलिए चुप रह जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए फेवर कर देती हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए फेवर कर देती हूँ, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी तरफ से बोलूंगी, चलिए कोई बात नहीं, मैं चुप रह जाऊंगी आपके फेवर में, ठीक है। चलिए डॉक्टर पात्रा का जवाब ले लीजिए। अब ये भी कंसेशन मैंने दे दिया, दर्शकों पर थोड़ा सा तो मेहरबानी कर दीजिए सर, कुछ तो सीख लें इस डिबेट से प्लीज। डॉक्टर पात्रा देखिए, मैं बहुत तफसील से जवाब देता हूं, शांति प्रिय तरीके से। पहला, इनका ये तो ये स्वीकार कर गए कि चलो पार्थ चटर्जी ने गड़बड़ी की, उनके यहां से पैसा बरामद हुआ। इनका कंटेंशन है कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं आप रेड करते हैं। मैंने इनको कहा कि आपको अगर पता है कि बीजेपी का XYZ कोई नेता जो है उसके घर में पैसे हैं या उसने किसी केस में घपला किया है, और हम क्योंकि हम रूलिंग पार्टी है, हम केस नहीं दर्ज कर रहे हैं, ईडी केस नहीं दर्ज कर रही है, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जाकर, नीचे कोर्ट में जाकर आप केस दर्ज कर सकते हैं और कोर्ट समन कर लेगी। उदाहरण देता हूं, सरकार का काम अब हम करेंगे। पहले ये जो नेशनल हेराल्ड वाला केस है, 2014 एजेंसीज का काम अब जनता करेगी। केस भी ऐसे ही गया था कोर्ट में। आप सरकार से हट जाइए, क्यों है? जी मैं बीच में बोलता नहीं हूं, मैं शांति से मैं जरा बोल लूं अदिति जी। जी बिल्कुल डॉक्टर पात्रा, डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि पकड़े गए हैं। ठीक है सर, बोलिए, बात पूरी कीजिए। देखिए, ये नेशनल हेराल्ड वाला केस, ये CWG वाला केस,
ये स्पेक्ट्रम वाला केस, ये जितने केस थे, ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में लेके गई थी। कोर्ट ने सीबीआई के आदेश दिए, जांच हुआ, जांच के बाद केस बना, केस बनने के बाद वो आज केस चल रहा है। अगर इनको पता है कि मिथुन चक्रवर्ती के पास कुछ गड़बड़ी है, सरकार क्या कर रही है, क्या कर क्या रही है? अहमद खान का ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्योंकि मुझे इस डिबेट को कंक्लूड करना है।